चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे। आवाज थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन आपका पढ़ाई होगा। क्या पढ़ लिए थे फिजिक्स में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका सारा थ्योरी फार्मूला सब कुछ हो गया था। आज ना हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, यानी जो फिजिक्स में पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन, उससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा, जो एग्जाम में आया है या नहीं भी आया है, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, वो सारा चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक गोलीय दर्पण, क्या बोला? एक गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर ना, की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। देखिए यहाँ दर्पण का नाम नहीं बोला है ना, बहुत अच्छा है, डायरेक्ट बोला गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी, तो आप पहले से जानते होंगे कि फोकस दूरी जो होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या 24 है तो कर आधा, आधा के मतलब दूसरे भाग कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आंसर। बहुत सिंपल है, यानी एक रिलेशन याद रखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या के ना आधी होती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी के दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। एक 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां सेम क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है? एक उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। यहां भी वक्रता त्रिज्या कितना है? 36। तो यहाँ उस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि ये उत्तल दर्पण है, इससे पहले था गोलीय दर्पण। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, प्लस में होता है। तो वक्रता त्रिज्या यदि 36 है तो फोकस दूरी इसका अधिया 18, लेकिन चिन्ह कथी के? प्लस के। ठीक है, यहाँ उत्तल दर्पण बोल दिया इसलिए, समझ गए? तो एक बात याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव, और अवतल का फोकस दूरी निगेटिव। यानी फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। किसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है? याद रखेंगे उत्तल का, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स का। किसका निगेटिव होता है? अवतल का, कॉनकेव का। ये बात जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा बात याद रखेंगे। स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, कभी कभार एग्जाम में मिल जाता है। कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। आराम से सुनिएगा। कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को आप जानते हैं, डायग्राम से ऐसे होता है अवतल दर्पण, जानते हैं आप। एक रफ ऐसी बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना? 15 सेंटीमीटर। और जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि अवतल का फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव, अवतल का फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव। तो फोकस तो इधर होता है, इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी इसका फोकस दूरी निगेटिव। यानी एक चीज पता चल गया, इसका जो फोकस दूरी है निगेटिव होगा, यानी -15 सेंटीमीटर। ओके, फिर बोला दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, यानी जो वस्तु रखी गई है कितना दूर? 60 सेंटीमीटर। और आज के बाद याद रखिएगा, जो वस्तु के दूरी होता है ना उसको यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और यू हमेशा निगेटिव होता है, यू हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, याद रखेंगे। दर्पण के केस में 2-3 चीज याद रखना है। फोकस दूरी किसका पॉजिटिव, किसका निगेटिव? किसका पॉजिटिव? तो उत्तल का पॉजिटिव, अवतल का निगेटिव। और वस्तु दोनों के दोनों निगेटिव, यानी उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी अर्थात यू ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, तो चलिए यहाँ 2 चीज दे दी। आपसे क्या पूछा कि प्रतिबिंब, इमेज का पता लगाइए, स्थिति कहाँ है। तो इमेज मतलब भी, प्रतिबिंब के दूरी का मतलब भी। यानी आपको यू और एफ दिया, भी पूछा, मोटा मोटी 3 बात हुआ। दिया क्या? एगो एफ दिया, एगो यू दिया, अब पूछा क्या? भी, कि भी बताओ क्या होगा। तो एक दर्पण सूत्र होता है जो पिछले क्लास में सब कुछ पढ़ा दिए, आज केवल न्यूमेरिकल बताना बाकी है। तो भी क्या होता है? तो एक फॉर्मूला होता है 1/भी जोड़ 1/यू बराबर 1/एफ। इसी को कहा जाता है दर्पण सूत्र, यानी इसी पर ही बन जाएगा। क्या है कि
यू देले है, एफ देले है, भी निकल जाएगा, सिंपल है। तो अब सोल्व करके दिखाते हैं, आराम से बने रहेंगे, ठीक है। चलिए वही दर्पण सूत्र में यूज करते हैं। देखिए 1/v प्लस 1/u, यू कितना है -60, बराबर क्या है 1/f, तो 1/f कितना है -15। आप ही बताइए, आपको भी चाहिए ना, तो भी को एक तरफ, अब बाकी बात को एक तरफ, 1/v यहाँ छोड़ दिए, बराबर ये 1/-15 है, और नीचे कभी कोई चीज के माइनस नहीं रहता, ऊपर चल जाता है, तो चल गया ऊपर माइनस, ठीक है। और ई वाला जो है देखिएगा गौर से, ये प्लस माइनस का लफड़ा समझिए, ई माइनस ऊपर गया तो कथी में हो गया माइनस में, माइनस ऊपर गया तो कथी में हो गया माइनस में, एन आएगा तो प्लस में, अर्थात ये हो गया 1/60। चीजों को समझिए, ये जो नीचे माइनस था ऊपर गया तो -1/15, और ई प्लस माइनस माइनस, एन माइनस, एन आया तो प्लस। अब देखिए आगे सॉल्यूशन देखिए आराम से, 1/v, 60 15 के लघुत्तम 60, 15 चौका 60, तो -4 प्लस 1, समझ रहे हैं ना। इसको अगर साफ करूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि आप पहले से देख रहे हैं क्या है, छोटा कर देते हैं ना, शिफ्ट कर देते हैं इधर, कहीं इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताइए इसको सोल्व करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो 1/v बराबर -4 प्लस 1 के मतलब हुआ -3, 4 रुपया में से एक गया, लेकिन माइनस वाला ज्यादा इसलिए -3, और बटा में 60, तो पता ही कर जाएगा 3 से 20 मरतबे, यानी आया 1/v बराबर -1/20, और क्रॉस गुना कीजिएगा तो v बराबर आ गया -20, अर्थात क्या आया, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ना 20 सेंटीमीटर के दूरी पर, और माइनस बता रहा है कि किधर बनेगा, तो इधर यहाँ जो होता है दर्पण का, ये लेफ्ट तरफ ना माइनस होता है, और राइट तरफ क्या होता है प्लस होता है, यानी माइनस यह बता रहा है कि प्रतिबिंब बनेगा लेफ्ट तरफ, और कितना दूर पर बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। यानी जो क्वेश्चन था कि फोकस दूरी जब 15, वस्तु की दूरी 60, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना 20, याद रखिएगा। माइनस सिर्फ यह बताता है कि किधर, किधर दर्पण इसके किधर, तो पोल से लेफ्ट तरफ, राइट होता तो प्लस में आता। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो देखिएगा, कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फिर से केस अवतल का है, और फोकस कितना है 20, तो आप ही बताइए अवतल का फोकस माइनस की प्लस, आप बोलेंगे माइनस, अवतल दर्पण का फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर, ओके। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, एक वस्तु है जो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, और वस्तु के दूरी को क्या बोलते हैं u, वस्तु की दूरी को u, और u ऑलवेज निगेटिव, u यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेना है, दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है। चलिए तो u कितना दे दिया, बोलो 30, बहुत अच्छा, लेकिन माइनस में लेना है, क्यों सर लेना है माइनस में, अब जानते हैं, ताकि वस्तु हमेशा लेफ्ट तरफ रखाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा, सेम क्वेश्चन ना पिछला जैसा भी पूछ रहा है, खाली हल करने आना चाहिए। देखिए लगाते हैं दर्पण सूत्र, आपके सामने बनाते हैं आवाज में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं ना है, चलेगा, चलेगा तो ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब आप ही बताइए 1/v लिख दिए प्लस 1/-30 बराबर 1/-20, कौनो तकलीफ नहीं। अरे ये प्लस माइनस क्या होने वाला है बोल दीजिए ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बात समझे कि नहीं समझे, यानी ये वाला माइनस यहाँ चल रहा है, बात समझ गए ना। आप बताइए 1/v बराबर पहले से है -1/20, और ये माइनस वाला आएगा तो प्लस में 1/30,
1/v बराबर 30 20 के लघुत्तम 60 ना होता है। 30 तिहाई 60 -3 2 कौन तकलीफ। 1/v बराबर -1/60। फिर पलटेंगे तो v बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, जो कि माइनस बताता है कि किधर बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। तो कैसा लगता है कमेंट में जरूर डालते रहेंगे आप लोग, आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। माइनस बताता है कि दर्पण की ओर ही बनेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे दौड़ते हैं, सॉरी बढ़ते हैं। समझ आ रहा है जो अभी समझाया, लगातार पर है, नॉन स्टॉप अभी समझाए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि जानते हैं गला का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। तो जो लोग समझ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझे उनका क्या उपाय है, तो आप शुरू से वीडियो देखिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना कई दिन से चल रहा है। अब अगर आप चीन परिपाटी नहीं पढ़े होंगे, आप उत्तल अवतल में किसका फोकस क्या होगा, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। रेगुलर वीडियो देखिए, आपको पूरे समझ में आएगा। हमने एफ बराबर r/2 जो भी है, सॉरी 2r r/2 जो भी है, सबको प्रूफ किए। चलिए ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई वस्तु। बोलिए कहाँ वस्तु रखी गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। आप ही बताइए वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, यू, और यू हमेशा निगेटिव। बहुत अच्छा, यानी यू दे दिया भाई साहब, कितना -10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। और वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आपको हम जैसे आवर्धन पढ़ाए होंगे ना, बोले होंगे 3 गुना प्रतिबिंब बनता है, 4 गुना बनता है, 10 गुना बनता है। इसका मतलब वो आवर्धन है। कहती है आवर्धन। आवर्धन तो बताता है कि प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु का कितना टाइम से कितना गुना है। बात समझ में आ रहा है। जैसे वस्तु है इतना, प्रतिबिंब बना इतना, इतना बोलते हैं कि दुगुना बनल है, वही आवर्धन होता है। यानी कहीं ना कहीं कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना बना, मतलब वो आवर्धन बोल रहा है। आवर्धन कितना बोल रहा है, 3। और आवर्धन को ना हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बोलिए एम। आवर्धन है 3, तो एम बराबर कितना 3। अब इसके चिन्ह को देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, सुनिएगा प्यार से, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा, और जब उल्टा केस आए ना तो आवर्धन में क्या लग जाता है, माइनस। उल्टा में क्या लग जाता है, माइनस। ये सारी बातें हमने पढ़ा रखा है। अब आप अगर एक अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको तकलीफ होता होगा, कहिएगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा है नहीं। आप शुरू से तो देखो, एक बार आ जाएगा। एम दे दिया -3। आपसे बोला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भाई साहब। भैया प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी पूछ लिया है। क्या पूछ रहा है, भी। अब हम इतना के बाद इधर बोलते हैं आवर्धन का एक फार्मूला पढ़े हैं। आवर्धन का एक फार्मूला है, 2 फार्मूला है। आवर्धन का एगो फार्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, और एगो है m बराबर -v बटा में u। बहुत अच्छा, -v बटा में u। ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे मेरे भाई साहब। बोलिए m के जगह पर कितना, -3। बहुत अच्छी बात, बराबर -v बटा में u कितना, -10। ये ना माइनस माइनस खत्म, 10 तिहाई 30, तो 10 तिहाई 30 यानी v बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब का स्थिति पूछ रहा था, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। तो ये माइनस क्यों आया सर, तो माइनस बता रहा है कि दर्पण की ओर बनेगा, यानी जो भी दर्पण है ना उसके इस तरफ बनेगा, लेफ्ट तरफ बनेगा, क्योंकि राइट साइड क्या हो जाता है, प्लस, तो लेफ्ट तरफ बनेगा और 30 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, जो लोग भी पढ़ रहे हैं देख रहे हैं सब लोग जल्दी से।
ठीक है। हो जाएगा तो बोलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बोलिएगा। हो गया, आगे बढ़े। न्यूमेरिकल आपको समझ आएगा बशर्ते कि आप पीछे की वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो नहीं आएगा। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। सिंपल सा बात। आवर्धन, बहुत अच्छा। इसी बोला कि वस्तु के 4 गुना है 5 गुना है, मतलब वो कथी है, आवर्धन है। बहुत अच्छी बात। तो आवर्धन दिया, आवर्धन कितना दिया, 4 गुना है मतलब 4। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कितना लेना है, माइनस में। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए, अवतल दर्पण में भी वास्तविक प्रतिबिंब है, कैसा प्रतिबिंब है, चला जब वास्तविक प्रतिबिंब आएगा तो में कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा आएगा तो आवर्धन माइनस की प्लस माइनस। उल्टा लोग हमेशा निगेटिव सोचता है। क्या बोला, उल्टा लोग हमेशा क्या सोचता है, निगेटिव, निगेटिव सोचता है। यानी उल्टा बनेगा तो आवर्धन निगेटिव लेना है। इसलिए जो +4 था बेचारा, अब वो क्या हो जाएगा, -4। यानी आपको 2 चीज दिया, एगो यू दिया एगो एम दिया, 2 ही चीज दिया, एगो यू है एगो एम। अब पूछ रहा है कि दर्पण के फोकस दूरी क्या होगा, बता रहे हैं। फोकस दूरी बता देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कैसे, प्यार से। एक एम बराबर फॉर्मूला होता है -v/u। एम दिया -4, -v तो ठीक है, u कितना है -10। ये कटा, v बराबर आ गया -40। तो हमसे इस बार v नहीं पूछा, हमसे फोकस दूरी पूछा। फोकस दूरी कैसे बताएंगे, अरे भाई जब u अभी पता है ना, u भी पता है तो f निकल जाएगा दर्पण सूत्र से। किससे, दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। 1/f छोड़ दिए, 1/v है -40 और प्लस 1/u है -10। बहुत अच्छी बात। माइनस कभी नीचा नहीं ऊपर चल जाता है, ये चल गया माइनस ऊपर तो ये खत्म हो गया बेचारा। ये प्लस माइनस चल जाएगा ऊपर तो ये माइनस हो गया, समझ रहे हैं बात, माइनस ऊपर चल गया। यानी नीचा कथी बच गया, 40 और 10। 1/f बराबर 40 10 के लोग उत्तम 40, 40 से कहीं 40, 1 -1 -4, 1/f बराबर -5/40, 5 × 40। यानी f बराबर निकालिएगा, देखिए 5 × 40 तो ऊपर 1/8 तो आ जाएगा -8। यानी फोकस दूरी कितना आया, यानी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर। अब माइनस आया, कहला कि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के फोकस क्या आता है, निगेटिव। लेकिन आपसे पूछा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हो गया 8 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, लेकिन माइनस क्या है, तो माइनस बता रहा है कि केकर है, अवतल के है। अवतल के होगा माइनस में आया, उत्तल के होता तो कथी में आता, प्लस में। ठीक है, तो फोकस दूरी निकल गई 8 सेंटीमीटर। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो क्या करेंगे बोलिए, हाँ ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाऊं, बोलिए। बहुत अच्छी बात, सब लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपनी दुनिया में, ठीक है। आ गया, इस क्वेश्चन को देखिए। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। बस इतना क्वेश्चन पढ़े, इतना से लिखेंगे। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से कितना दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी कितना है 10। और वस्तु की दूरी को ऑलवेज क्या लेना है, प्लस की माइनस,
-10 सेंटीमीटर। कोई डाउट? नो। अब बताइए वस्तु कितना उच्च रखा गया है? 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माने वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई दिया है ना, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है? 2 सेंटीमीटर। कि ऊपर का जो भी हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव। अब कहता है उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ऐसा प्रतिबिंब बनता है उल्टा तथा वास्तविक और अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर के दूर पर, यानी जो प्रतिबिंब बनता है भी, वो प्लस में कि माइनस में? माइनस में। हालांकि उल्टा है, वास्तविक है, और अवतल दर्पण के उधर है, अवतल दर्पण की ओर है। नहीं बोला? अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। 20 आ गया तो कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकाले, यानी एफ भी बताओ और एम भी बताओ, दोनों बताओ। हम बता रहे हैं, आप प्यार से देखेंगे। ये तो बहुत सिंपल है एम बताना, क्योंकि एम बराबर होता है -v/में यू। ये होता है कि नहीं होता है? बताइए माइनस, अभी कितना है? -20 है कि नहीं है? बटा यू कितना है? यू -10। क्या बात है, एगो माइनस खत्म, तो 10 दूना 20, अर्थात -2 आया। तो आवर्धन कितना हो गया? आवर्धन हो गया -2 हो गया। लेकिन माइनस क्या बताता है? बार बार बोलते हैं कि वास्तविक है, उल्टा है, समझ गए? एहेला ये बात यहाँ लिख दिया है, वास्तविक नहीं लिखता ना, तो एम जैसी -2 आया, इसका मतलब क्या है? आवर्धन निगेटिव का मतलब है उल्टा, उल्टा के मतलब है वास्तविक। ओके, यहां तक एम सर निकल गया। एम के बाद क्या आपसे पूछा है? एफ। एफ बताने के लिए हेल्प करना होगा दर्पण सूत्र का। 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। 1/f ठीक है, 1/v के जगह पर कितना? -20 प्लस 1/-10। सबको पता है माइनस ऊपर जाने वाला है। 1/f बराबर 20, 10 के लोग उत्तम 20, -1 -2, अर्थात आ जाएगा 1/f बराबर -3/20, यानी f बराबर -20/3। डिवाइड करना आपकी काम, मेरा काम नहीं। तो फोकस दूरी कितना आ गया? -20/3। तो माइनस का मतलब क्या है? कि अवतल दर्पण का फोकस है। रियल में दूरी कितना है? 20/3 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना हुआ? 20/3 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस क्यों आया सर? क्योंकि दर्पण कैसा है? अवतल। फिर यहाँ आवर्धन दुइये हुआ, तो माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ बताया जो उल्टा। बात को समझ रहे हैं? यहाँ ना फिजिक्स में दो चीज होता है, चिन्ह बताएगा कंडीशन, और उसका जो वैल्यू होगा वो बताएगा मान। जैसे फोकस दूरी कितना है? तो 20/3 सेंटीमीटर। लेकिन करने हैं तो वह माइनस आयल है, जो अवतल है इसलिए माइनस आयल है। ओके, चलिए अभी तो कोई तकलीफ? स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, जल्दी लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़िए, ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है। प्रतिबिंब का स्थान, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और प्रकृति बताएं। बता रहे हैं फोकस दूरी कितना दिया? बोलो कौन है? अवतल है कि उत्तल है? ना लिखा है अवतल। जब अवतल है तब फोकस दूरी माइनस की प्लस? माइनस। बहुत अच्छा, माइनस में कितना? 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, वस्तु की दूरी यू कितना? -10। वाह, यहां तक दिक्कत है? अब आप ध्यान दीजिएगा, यू एफ हो गया तो भी चाहिए ना, तो फॉर्मूला लगाइए। 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u।
-20 1/भी प्लस 1/-10। इधर देखिएगा 1/भी को छोड़ दिए, नहीं समझेंगे आप शायद, ऐसे समझिए आप। इधर ले आइए, -1/20 तो पहले से इधर ही है, ये माइनस वाला जाएगा तो कभी बनेगा प्लस 1/10 बराबर 1/भी। 20 10 के लघुत्तम 20 -1 + 2 बराबर 1/भी। 2 में से गया 1 1/20 बराबर 1/भी। भी बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 आ गया मतलब प्लस में आ गया। वाह, प्लस में आने का कुछ मतलब है, समझिएगा प्यार से। तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति सब बताते हैं। प्रकृति बताने के लिए एम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एम। एम बराबर क्या होता है? -v में यू। एम बराबर माइनस, अभी कितना है 20, बहुत अच्छा। यू कितना है -10। बोलिए माइनस माइनस कैंसिल, 10 दूना 20। बोलिए एम के मान कथी में आया? प्लस में। कितना में आया? प्लस में। और एम के मान जब प्लस आया इसका मतलब सीधा, प्लस आया इसका मतलब सीधा। और सीधा कब बनता है बउआ? काल्पनिक। कब बनता है? कल्पना, हाँ काल्पनिक। तो हमसे पूछा था कि प्रतिबिंब का स्थान, तब बोलेंगे दर्पण के पीछे, काल्पनिक हो गया, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा, और कितना दूर पर? 20 सेंटीमीटर पर। और कैसा? वस्तु का दुगना। फिर से सुन लेंगे इसका आंसर। बोला था कि प्रतिबिंब का स्थान प्रकृति बताए, हम सब कुछ बता देंगे। कैसे? जब भी पता हो गया, एम भी पता हो गया। एम प्लस में आया इसका मतलब पक्का क्या है? सीधा है। सीधा कब बनता है? जब काल्पनिक। यानी यह अवतल दर्पण का तो चीज है, लेकिन इसमें कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक। काल्पनिक कब बनता है? जब फोकस और पोल के बीच वस्तु रहता है तब। और इसका प्रतिबिंब बनेगा राइट तरफ, यानी दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे कितना दूर पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी मूल बिंदु जो है, सॉरी, पोल ध्रुव, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब वस्तु के दुगना बनेगा। सब कुछ बता दिए। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ? बोलिए दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे क्या दूर पर? 20 सेंटीमीटर दूर पर। प्रकृति, प्रकृति मतलब कैसा है? तो भाई साहब सीधा है तो काल्पनिक है। काल्पनिक है, सीधा है, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और जितना वस्तु होगा और दुगुना बनेगा। हो गया प्रतिबिंब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से देखेंगे। आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण, इस बार कौन दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण, ऐसा वाला दर्पण। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। कितना दूर वस्तु रखा है? और वस्तु के दूरी को क्या बोलते हैं? यू। और यू हमेशा एला उत्तल हो चाहे अवतल हो। यू कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे, इसे दर्पण है तो आगे ही हुआ, पीछे नहीं हुआ। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया? भी। भी कितना? 12। अच्छा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। दर्पण के पीछे मतलब इधर बना, राइट साइड। और ऐसे भी ना, उत्तल में सारा प्रतिबिंब इधरे बनता है, इसलिए प्लस में लेना है। दर्पण की फोकस दूरी निकाले, एफ। पता है इसका पहले ही हम बोलते हैं, उत्तल दर्पण है, उत्तल के दर्पण प्लस हो कि माइनस? प्लस। इसका मतलब इसको हल करेंगे तो कथी में आना चाहिए? प्लस में आएगा। देखिए
1/v के जगह पर +12 प्लस 1/u -20 और 1/f। 12-20 के लिए उत्तम 60, 12-25 60, 20-23 60, 5 में से 3 गया 2, 2/60 बराबर 1/f, यानी 20 कितना 30 मरतबे 1/30 बराबर 1/f। बोलो f बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी दर्पण से 20 पर वस्तु है तो आगे फोकस हो गया। आगे हमेशा फोकस पोल के बीच बनता है, बनिए जाएगा। और देखिए इसका फोकस कथी में आया, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों आया प्लस में? क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस है प्लस में आवे करेगा। प्लस में नहीं आता है तो या तो आपका सॉल्यूशन गलती है, कैलकुलेशन गलती है, चाहे क्वेश्चन के डाटा गलती है। ठीक है, तो ये 9 को आज हम कराए न्यूमेरिकल। उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप पीछे के वीडियो देखे होंगे तब। और कल जुड़ना सभी आदमी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कल आ रहा है जितना हम लाइट में आज पढ़ाएं आपको, और 10 वर्षों में जितना लाइट से ऑब्जेक्टिव पूछा वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको कल स्क्रीन पे मिलेगा। एकदम ईयर वाइज लिख के कि 2012 में है, 14 में है, 16 में, पूरा ऑब्जेक्टिव जो 10 साल में जितना पूछा लाइट से सब ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद एक दिन 2 नंबरिया, फिर 5 मार्क्स से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, कौन आया, कैसे बनाएंगे, सब चलेगा। यानी डेली 8 बजे जुड़ जाइए। आज न्यूमेरिकल करा दिए। हाँ, एक बात है कि बोर्ड एग्जाम में ना न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, एगो न्यूमेरिकल पूछेगा छोटा सा। तो कोई जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है तो हम साफ नहीं पढ़े? थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ना। बिना न्यूमेरिकल के क्या कंसेप्ट क्लियर होता? और ये पता चलता है कि किसका फोकस प्लस की माइनस, वस्तु प्लस लेना है कि माइनस लेना है, क्या एम कैसे निकलता है, एम क्या होता है। तो सब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल किए तो क्या हुआ, क्लियर हुआ। यानी जो बात हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि एफ के मतलब फोकस दूरी, उस बात का यूज किया भी, क्या कि नहीं किया। इसलिए आप न्यूमेरिकल को जरूर देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और कल जुड़ना ना भूले, क्योंकि कल आ रहा है ऑब्जेक्टिव, वो भी अपना मन का ऑब्जेक्टिव नहीं, जो पूछा गया है वो भी क्या साल में, 10 साल में। तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।